हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसका बेसिक मैंने सारा समझा दिया है पिछले वीडियो में कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एपी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो पीछे के वीडियो में मैंने सारा चीज़ समझा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसे पढ़ करके हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो एपी बन रहा है और किस में एपी नहीं बन रहा है। In which of the following situation does the list of number involved make an AP and why? हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर AP बना रहा है जो सीक्वेंस है और कौन सा AP नहीं बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। क्वेश्चन ये है कि टैक्सी का जो फेयर है वो हर किलोमीटर का पहला जो किलोमीटर होगा उसका फेयर 15 रुपीज़ है और उसके बाद आगे हर एक किलोमीटर का जो फेयर होगा वो 8 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस बना करके हमें ये देखना है कि क्या ये एपी बन रहा है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट किलोमीटर का अगर फेयर देखें, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का जो फेयर है टैक्सी का जो भाड़ा है वो 15 रुपया है। इसके बाद आगे का हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया ऐड हो जाएगा। कोई अगर 2 किलोमीटर चलता है उस टैक्सी से तो 2 किलोमीटर का फेयर हो जाएगा 2 किलोमीटर का जो फेयर होगा 15 + 8 23। 2 किलोमीटर जाने का 23 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे 3 किलोमीटर का फेयर निकाल लें, 3 किलोमीटर, तो ये 23 तो 2 किलोमीटर तक का है, इसमें 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा 31 रुपीज़ लगेगा 3 किलोमीटर के लिए। ऐसे ही अगर हम चाहे 4 किलोमीटर का भी, 5 किलोमीटर कितना भी निकाल सकते हैं। बेसिक यहाँ पे 3 ही टर्म अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये एपी है या नहीं। 31 में फिर से 8 ऐड हो जाएगा 39 रुपीज़। तो अब इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस तरीके से, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़, फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो 31, 39, इस तरह से ये सीक्वेंस बन रहा है। अब हमें इस सीक्वेंस को चेक करके ये बताना है कि क्या ये एक एपी है नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसके टर्म को हम माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करें 23 - 15 तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें 31 - 23 तो ये भी 8 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म में से अगर थर्ड टर्म को माइनस करें 39 - 31 तो ये भी 8 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है वो हर जगह पे सेम है, 8 का कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए ये जो है एक एपी है। लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम और इक्वल, देयरफॉर इट इज एन एपी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया कि ये जो डाटा है इसके अंदर एपी बन रहा है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन ये, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर में कुछ एयर है, उसे वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 एयर हर बार निकाल लिया जाता है। तो फिर पूछ रहा है जो बचा हुआ एयर है वो एक एपी बनाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर के अंदर कुछ एयर मानना होगा। कोई भी कुछ भी एयर मान लेते हैं तो हमें एयर इस तरीके से मानना है कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 का पावर के फॉर्म में होना चाहिए, 4 का पावर 2, 3, 4 ऐसे ही। तो हम यहाँ पे एयर का वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
उसको मान लेते हैं कि 64 है, यानी 64 लीटर एयर है इस सिलेंडर के अंदर। अब इसका 1/4 हमें माइनस कर देना होगा, क्योंकि वैक्यूम पंप से हर बार 1/4 इसमें से निकाल दिया जाता है। तो अगर हम इसमें से 64 का अगर 1/4 करें तो यह आ जाएगा 16, यानी कि 64 लीटर एयर था, इसमें से हम 16 अगर माइनस कर दें तो 48 लीटर, ये हो जाएगा 48। अब कह रहा है फिर से इसका 1/4 माइनस कर दें, तो 48 का जब 1/4 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 48 में से हम इसे माइनस कर देंगे तो ये 36। ऐसे ही 36 का फिर से 1/4 अगर करते हैं तो ये 9 आएगा। अगर 36 में से 9 माइनस कर दे तो 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सीरीज़ बन रहा है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में 64 लीटर एयर था, इसके बाद जब हम इसका 1/4 माइनस कर दिए तो इसमें 48 लीटर एयर बचा। फिर इसका 1/4 जब माइनस कर दिए यहाँ से तो 36 एयर बचा। फिर इसका 1/4 माइनस करने के बाद 27 बचा। ऐसे ही ये चलते चले जाएगा। तो अब हमें देख लेना है कि क्या ये AP बन रहा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें 48 माइनस 64 तो ये माइनस में आएगा। -16। ऐसे ही थर्ड टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को माइनस करें -12। ऐसे ही अगर अब तो दो ही टर्म पे यहाँ पे दिख रहा है कि दो टर्म को ही जब माइनस कर रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया, अलग अलग आ गया। इसका मतलब ये एक AP नहीं बनाएगा। देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आर अनइक्वल, therefore it is not an AP। तो ये जो है हमारा AP नहीं होगा। AP तभी होता जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होता। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कुआं खोदने का जो कॉस्ट है पहले किलोमीटर के लिए 150 रुपये है और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 50-50 रुपया कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि फर्स्ट मीटर के लिए, सॉरी यहाँ पे मीटर है, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वन मीटर अगर कुआं खोदता है तो इसका कॉस्ट है 150 रुपीज़। इसके बाद अब हर एक आगे का किलोमीटर, आगे एक एक मीटर जब भी कुआं खोदेगा तो 50 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए फिर इसमें 50 ऐड हो जाएगा। तो 150 है, इसमें 50 ऐड हो जाएगा, सॉरी मीटर में है ये 200। ऐसे ही उसके आगे फिर से 50 ऐड हो जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर सीक्वेंस लिखना चाहे तो पहले मीटर के लिए 150 रुपया कॉस्ट है, फिर 2 मीटर अगर कुआं खोदता है तो 200 रुपया हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये AP है या नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करेंगे तो 50 का कॉमन डिफरेंस आया। ऐसे ही अगर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो ये 50 का, हर जगह पे यहाँ पे 50-50 का कॉमन डिफरेंस है। तो लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आर सेम
देयरफॉर इट इज़ एन एपी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। किसी अकाउंट में 10,000 रुपया जब जमा किया जाता है, इसको चाहे सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले साल जो स्टार्टिंग का प्राइस है 10,000 रुपया इसके अकाउंट में था, 10,000 रुपया उन्होंने अकाउंट में जमा करवाया, ठीक है। पहले साल 10,000 रुपया स्टार्टिंग में था इसके अकाउंट में। स्टार्टिंग का जो अमाउंट है वो 10,000 है। अब इसके बाद क्या है कि अगले साल इस पे 8% पर एनम के रेट से उसे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और ये 10,000 से कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर निकाले, एक साल के बाद इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 10,000 का 8% निकालेंगे। इसमें चाहे तो अमाउंट का डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 800 रुपीज़। यानी कि अब जो इसका अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद, एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 तो पहले इन्होंने जमा किया था, 800 रुपया इस पे इसे इंटरेस्ट मिला, तो ये 10,800 रुपया अमाउंट हो गया। अगले साल फिर इसे अगले साल इसे जो है इस रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर का इसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,800 के ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका अगर 8% निकाले 864 आया। तो अब इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, दो साल के बाद इसका अमाउंट हो जाएगा ये 10,800 और प्लस 864, इतना। अब यहाँ से हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, पहला इसका स्टार्टिंग में इतना रुपया था अकाउंट में, एक साल के बाद इसमें इतना रुपया हो गया, फिर उसके अगले साल इतना रुपया हो गया, यानी 10,000 ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये 10,800, थर्ड टर्म ये। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देख लेना है कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो ये 800 आएगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करें तो 864 आएगा। डिफरेंस अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें ये समझना था कि कौन सा एपी बन रहा है और कौन सा एपी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम क्वेश्चन करवा देंगे 5.1 का।